तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप लोग मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकाल सकते हैं। देखिए, उसके लिए हम लोग इमेजिन करते हैं कि एक कंपनी है जो चॉकलेट बनाती है, डेयरी मिल्क। और मान लेते हैं कि कंपनी ने प्लान किया कि उसने बजट में 10 चॉकलेट टोटल बनानी है। ठीक है, बजट में 10 चॉकलेट बनानी है, उसका डेटा मैंने यहाँ पर लिखा है। और मान लेते हैं कि अब जो चॉकलेट बनाना है उसके लिए हर चॉकलेट के अंदर 3 तरीके के इंग्रेडिएंट लगेंगे। एक तो लगेगा कोकोआ पाउडर, दूसरा लगेगा मिल्क, और तीसरा लगेगा शुगर। ठीक है, तो कंपनी ने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया और पूछा कि भाई बताओ, हमारी एक चॉकलेट के अंदर कितना केजी कोकोआ पाउडर लगना चाहिए। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला कि एक चॉकलेट के अंदर 2 केजी कोकोआ पाउडर लगना चाहिए। 2 केजी कोकोआ पाउडर लगना चाहिए, मतलब 10 चॉकलेट के अंदर टोटल 20 केजी कोकोआ पाउडर लगना चाहिए, जो मैंने टोटल क्वांटिटी के अंदर दिखा दिया। सिमिलरली प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा कि बताओ, एक चॉकलेट को बनाने के लिए हमारे चॉकलेट के अंदर कितना मिल्क लगना चाहिए। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला कि एक चॉकलेट को बनाने के लिए 1 केजी मिल्क लगना चाहिए। तो इन शॉर्ट, ये जो 10 चॉकलेट्स बनेगी इनके लिए 10 केजी मिल्क लगना चाहिए था। सिमिलरली प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा कि भैया बताओ, एक चॉकलेट के अंदर कितनी ज़्यादा शुगर लगनी चाहिए। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला कि एक चॉकलेट के अंदर 1.5 केजी शुगर लगनी चाहिए। मैं कोई छोटी मोटी चॉकलेट नहीं बना रहा हूँ, बड़ी साइज में चॉकलेट बना रहा हूँ, तो नंबर्स भी बड़े ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो आप बोलेंगे 10 चॉकलेट्स के लिए 1.5 केजी के हिसाब से 15 केजी हमारा शुगर लग जाना चाहिए था। अब देखिए, मिल्क जो है उसको मैंने केजी में ही लिखा है, लीटर केजी में मैं कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा। एक बार के लिए लीटर एंड केजी इंटरचेंजेबली हम लोग यूज़ कर सकते हैं अभी के लिए। साथ ही साथ इनसे पूछा गया परचेज मैनेजर से कि भाई परचेज मैनेजर, एक बात बताओ, जब आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, ये कोकोआ परचेज करोगे, तो क्या रेट पे परचेज करके लेकर आओगे। परचेज मैनेजर ने बोला कि 1 किलो कोकोआ जो है वो 2 रुपीज़ में मैं परचेज कर कर लेकर आ जाऊंगा। सिमिलरली परचेज मैनेजर से पूछा गया कि बताओ, जब आप मिल्क परचेज करोगे तो मिल्क क्या रेट में लेकर आओगे। तो परचेज मैनेजर ने बोला कि मैं मिल्क 3 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से परचेज कर लूँगा। ऐसे ही परचेज मैनेजर से पूछा गया कि परचेज मैनेजर बताओ, जब आप शुगर परचेज कर कर लाओगे तो क्या रेट से शुगर परचेज करोगे। तो उन्होंने बोला कि जो शुगर परचेज होगी वो 4 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से परचेज हो जाएगी। नंबर छोटे छोटे लिए मैंने आपके समझाने के लिए। अब देखिए, रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जितना हम लोगों ने प्लान किया उतनी ही चॉकलेट्स हमारी बने। तो रियल वर्ल्ड में ये जो एक्चुअल वाला कॉलम है जिसका कलर थोड़ा ब्लू में दिखाया है, मान लेता हूँ रियल वर्ल्ड में आपकी 4 चॉकलेट्स बनी है एक्चुअल में। ठीक है, 4 चॉकलेट्स बनी, और ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्शन मैनेजर ने बोल दिया वो रामबाण है, कि भाई उन्होंने जो बोला वैसा ही हो। रियल वर्ल्ड में जब चॉकलेट बनने गई तो ऐसा हो सकता है कि क्या पता कोकोआ पाउडर थोड़ा कम काम में लिया हो, या फिर मिल्क थोड़ा ज़्यादा काम में लिया हो, या फिर शुगर थोड़ी कम काम में लिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो रियल वर्ल्ड में मैं मान लेता हूँ जब चॉकलेट बनने गई तो एक चॉकलेट पे 2.5 केजी एक्चुअल के अंदर, ये देखिए कोकोआ पाउडर लगा है 2.5 केजी एक सिंगल चॉकलेट के अंदर एक्चुअल में। तो आप बोलेंगे टोटल हमारा 10 केजी कोकोआ पाउडर लग गया। कैसे? 4 चॉकलेट है, एक चॉकलेट में 2.45 केजी, तो 4 चॉकलेट्स के अंदर 10 केजी, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 10 केजी आपका कोकोआ पाउडर है। दूसरी तरफ इनसे बोला गया कि भाई एक्चुअल में मिल्क कितना लगा है। तो इन्होंने बोला कि एक चॉकलेट के अंदर 4 केजी का मिल्क लग गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? आप बोलेंगे ये जो 4 चॉकलेट्स यहाँ पर बनी है, ये जो 4 चॉकलेट्स बनी है, इन 4 चॉकलेट्स को बनाने के लिए टोटल 16 केजी का मिल्क यहाँ पर लग गया, जो कि आप देख पा रहे हैं एक्चुअल सिनेरियो के अंदर। सिमिलरली जब इन्होंने शुगर को काम में लिया तो एक सिंगल चॉकलेट के अंदर कितनी शुगर इन्होंने डाल दी। मान लेते हैं इन्होंने एक सिंगल चॉकलेट के अंदर 3 केजी शुगर डाल दी। तो आप बोलेंगे ये जो 4 चॉकलेट्स बनाई है, एक चॉकलेट के अंदर 3 केजी की शुगर है, तो ये 4 चॉकलेट्स के अंदर टोटल 12 केजी की शुगर डाल दी है, जो कि आप यहाँ पर शुगर के डब्बे देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये इनकी रियल वर्ल्ड की सिनेरियो है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इन्होंने प्लान किया था कि भाई शुगर जो कोकोआ है वो 2 रुपीज़ किलो आएगा, मिल्क जो है वो 3 रुपीज़ किलो आएगा, एंड शुगर जो है वो 4 रुपीज़ किलो आएगा। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि रियल वर्ल्ड में ऐसा ही होगा। रियल वर्ल्ड में एक्चुअल सिनेरियो चेंज हुआ। रियल वर्ल्ड में जब इन्होंने कोकोआ खरीदा तो मान लेते हैं 1 केजी कोकोआ इनका 3 रुपीज़ का आया, एंड जो कोकोआ के अलावा इन्होंने जब मिल्क खरीदा तो मिल्क इनका 4 रुपीज़ का आया,
एंड जो शुगर थी वो 5 रुपीज़ kg के हिसाब से आई। रियल वर्ल्ड में कुछ ऐसी बातें हुई है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम लोगों को क्या पता लगाना है, हम लोगों को पता लगाना है मटीरियल मिक्स वेरियांस। मेरा गोल समझिएगा, मटीरियल मिक्स वेरियांस का मतलब क्या होता है। मटीरियल मिक्स वेरियांस का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई आपने जो भी एक्चुअल में मटीरियल मिक्स किया है उसको स्टैंडर्ड के रेशियो में मिक्स किया है या नहीं किया है, ठीक है। वापस से सुनना, मैंने क्या बोला। मैंने बोला जो भी आपने मटेरियल को मिक्स किया है एक्चुअल में, उसको स्टैंडर्ड के रेशियो में मिक्स किया है कि नहीं किया है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो इन्होंने, है ना, एक चॉकलेट के अंदर यहाँ पर 2 kg कोकोआ लगना था, 2.5 लग गया। मिल्क लगना था 1/4 लग गया। यहाँ पे 1.5 लगना था, यहाँ पे 3 लग गया। तो चॉकलेट जो है उसका प्रपोर्शन चेंज हो गया ना, क्योंकि चॉकलेट का जो टेस्ट है वो उसके एक सर्टेन प्रपोर्शन के ऊपर होता है। जब आप डेयरी मिल्क खाते हैं हर बार आपको सेम टेस्ट आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर बार एक जो चॉकलेट बनती है उसमें सेम प्रपोर्शन के अंदर, सेम टेम्परेचर के ऊपर, सेम क्वांटिटी ऑफ शुगर, कोकोआ, मिल्क, वो सब लगता है। बट इन प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या किया, इन्होंने तो सब कुछ खराब कर दिया। खराब कर दिया, चलो कोई बात नहीं। इन प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा जाता है कि भैया आपने टोटल कितना रॉ मटेरियल एक्चुअल में काम में लिया। ये बोलते हैं प्रोडक्शन मैनेजर कि भाई मैंने 38 kg जो है टोटल रॉ मटेरियल एक्चुअल में काम में लिया है। बट ये जो एक्चुअल में रॉ मटेरियल 38 kg काम में लिया है, इसका रेशियो देखो, इसका रेशियो ये वाला होना चाहिए था, या फिर आप बोलेंगे ये 2, 1 एंड 1.5 ये वाला होना चाहिए था। आप बोलेंगे इसका रेशियो ये जो 2, 1 एंड 1.5 है ये वाला होना चाहिए था। आप अगर टोटल क्वांटिटी का भी रेशियो देखेंगे तो देखिए ये भी 2, 1 एंड 1.5 ही है एक तरीके से, राइट। तो आप बोलेंगे ये जो 38 क्वांटिटी जो है हमारी एक्चुअल वाली, इसका जो हमारा रेशियो होना चाहिए था डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब ये जो लगना है हमारा 38 kg क्वांटिटी, ये इस रेशियो में लगनी चाहिए थी, 2, 1 एंड 1.5 के रेशियो में लगनी चाहिए थी। तो एक काम करता हूँ, मैं इसका टोटल कर लेता हूँ यहाँ पर आप सभी के लिए। यहाँ पर मैंने इसका ये एक टोटल कर लिया, ठीक है। तो आप बोलेंगे मतलब कि क्या, हम एक कैलकुलेट करेंगे एक कॉलम जिसको मैंने यहाँ पर पिंक कलर के अंदर दिखाया है, ठीक है। आप बोलेंगे कि भाई ये जो 38 है ये इस रेशियो में लगना चाहिए था, उसको बोलते हैं हम लोग रिवाइज्ड एक्चुअल, रिवाइज्ड एक्चुअल। तो आप बोलेंगे कैसे करेंगे। आप बोलेंगे सिंपल सी बात है, 2 डिवाइडेड बाई 4.5 मल्टीप्लाइड बाई, ये देखिए आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बट ये जो एक्सेल सॉफ्टवेयर है इसमें ऐसे दिखता है, ये नॉर्मली मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 38। तो आप जब इसको प्रपोर्शन में बांटेंगे तो आप बोलेंगे कि हमारा 16.89 जो है kg वो कोकोआ लगना चाहिए था। ऐसे आप बोलेंगे इस 38 जो है यहाँ पर लिखा हुआ क्वांटिटी, ये इस रेशियो में बटना चाहिए था। तो आप क्या बोलेंगे 1, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 4.5, अब देखिए रेशियो में बांटना आपको आना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, आप बोल देंगे इसको हम लोग 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप बोल देंगे यहाँ पे 8.44 जो ये बॉटल्स है इतना किलो मिल्क लगना चाहिए था। ऐसे आप बोलेंगे जो हमारा थर्ड रेशियो निकलेगा, आप बोलेंगे 1.5 डिवाइड बाई 4.5 मल्टीप्लाइड बाई वॉट। आप बोलेंगे टोटल क्वांटिटी एक्चुअल में हमारी 38 है, तो आप बोलेंगे ये हमारा 12.67 यहाँ पे लगना चाहिए था, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, देखो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सिंपल सा एक काम किया है कि भाई ये जो 38 kg आपका एक्चुअल में लगा है ना, अगर ये स्टैंडर्ड के रेशियो में लगता, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में लगता तो इतना इतना ये डालते। इन सब का टोटल भी 38 आना है, इसका भी 38 आना है। क्यों? क्योंकि भाई 38 को ही तो हम लोग स्टैंडर्ड के रेशियो में बांट रहे हैं, राइट। तो आप बोलेंगे ये जो 38 है इसको अगर स्टैंडर्ड के रेशियो में बांट देते हैं तो उसको रिवाइज्ड एक्चुअल हम लोग बोल देते हैं कि भाई ये जो एक्चुअल क्वांटिटी है हमारी 38, ये इस रेशियो में बटनी चाहिए थी। इन तीनों का जो रेशियो है ध्यान रखना, इन तीनों का जो रेशियो है 2, 1 एंड 1.5 ही है। इन तीनों का जो रेशियो है ये भी 2, 1 एंड 1.5 ही है एक तरीके से। आप बोलेंगे ये हमारा रिवाइज्ड एक्चुअल हो गया है, ठीक है। अब हमें पता लगाना है हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देख लीजिए आप यहाँ पे कंपैरेटिवली अभी बात करेंगे
यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा करता हूँ यहाँ पे, ताकि विजिबिलिटी थोड़ी सी बढ़े। यहाँ पे 1 सेकेंड देना मेरे को, 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी मैं बढ़ाता हूँ। 1 सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा मैं 1 सेकेंड यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देता हूँ। उससे क्या होगा, ये नंबर थोड़े क्लीन दिखेंगे, नहीं तो क्या होगा, ये क्लीन दिखेंगे नहीं। क्या हो गया, ये राउंड डाउन, आई एम नॉट श्योर, 1 सेकेंड दे दीजिएगा मेरे को। राउंड नंबर ऑफ डिजिट्स में चलो 2 ले लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको क्या राउंड कर दिया एक बारी, ठीक है। आपको एग्जाम में राउंड ऑफ नहीं करना है, बट हाँ मैंने सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए किया है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको ये राउंड ऑफ एग्जाम में करके आना है। एग्जाम में तो जो पैटर्न पे आप करते हो इंस्टीट्यूट के हिसाब से, उसी हिसाब से कीजिएगा। मैं यहाँ पे एकदम छोटा सा इसको राउंड कर रहा हूँ, तो राउंड मैंने ये किया, एंड ये आपका 38 ही रहेगा, क्योंकि एकदम बेसिक सा राउंड किया है, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे आप, अब आप बोलेंगे कि देखो भाई, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा डेटा है ये यहाँ पर आपका एकदम क्लीन तरीके से दिख रहा होगा। अभी इसको मैंने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम लोगों को मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालना है। सिंपल सी बात है, आप बोलेंगे कि भाई हमारा, अगर मैं कोकोआ पाउडर की बात करूं, आप बोलेंगे हमारा कोकोआ कितना मिक्स होना चाहिए था। आप बोलेंगे देखो हमारा जो कोकोआ मिक्स होना चाहिए था, ठीक है, कितना होना चाहिए था, 16.89, इतना मिक्स हमारा कोकोआ होना चाहिए था, राइट। आप बोलेंगे बट एक्चुअल में कितना हमारा कोकोआ मिक्स हुआ, आप बोलेंगे एक्चुअल में हमारा 10 कोकोआ मिक्स हुआ। तो एक बात बताओ, ये कम मिक्स हुआ कि ज़्यादा मिक्स हुआ। देखो आपकी जो चॉकलेट है उसका टेस्ट तो बिगड़ गया, क्यों, क्योंकि जो चॉकलेट बनानी थी उसका रेशियो होना चाहिए था रॉ मटेरियल्स का ये वाला, बट चॉकलेट के अंदर रॉ मटेरियल्स आपने इस तरीके से डाल दिए या इस रेशियो में डाल दिए, एक ही बात है वो। ये इस रेशियो में डाल दिए या फिर इस रेशियो में डाल दिए, एक ही बात है, क्योंकि ये दोनों रेशियो सेम ही है। चॉकलेट तो बिगड़ गई, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक तरीके से सोचो कि भाई आपका 16.89 kg, सुनना यहाँ पे, 16.89 kg रॉ मटेरियल यहाँ पे लगना चाहिए था। क्यों, क्योंकि रिवाइज्ड एक्चुअल है, इस प्रपोर्शन में लगना चाहिए था एक्चुअल, बट लगा कितना, आप बोलेंगे एक्चुअल में 10 ही लगा। तो आपका यहाँ पे रॉ मटेरियल बच गया थोड़ा सा। क्यों बच गया, क्योंकि भाई आपका इतना 16.89 लगना चाहिए था, लगा 10 ही, तो आप बोलेंगे रॉ मटेरियल बच गया। चॉकलेट बिगड़ गई वो बात अलग, रॉ मटेरियल बच गया। रॉ मटेरियल बच गया, उसकी वजह से क्या हुआ, आप बोलेंगे खर्चा बच गया हमारा। और देखिए जब भी रॉ मटेरियल का हम लोग डिफरेंस लेते हैं, क्वांटिटी का डिफरेंस लेते हैं, पहले सेशन से ही मैंने बोला है कि आप जब भी क्वांटिटी का डिफरेंस लेते हैं आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आप बोलेंगे हम लोग स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। किसकी स्टैंडर्ड रेट, आप बोलेंगे हम लोग अपने पर केजी जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसकी स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे हमारी जो कोकोआ की 1 किलो की रेट है, प्राइस पर केजी, जो आपका कोकोआ था उसकी 1 किलो की रेट थी 2, जो कि यहाँ पर लिखी हुई, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप बोलेंगे ये 13.78 जो आया है ये हमारा फेवरेबल वेरियंस आया है, फेवरेबल हमारा ये वेरियंस आया है, ठीक है। बट ये सिर्फ कोकोआ के लिए आया है। ऐसे ही मिल्क के लिए बात करेंगे, आप बोलेंगे देखो हमारा कितना मिल्क लगना चाहिए था रिवाइज्ड प्रपोर्शन में, आप बोलेंगे ये 8.44 kg लगना चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8.44 kg आपका लगना चाहिए था। आप बोलेंगे एक्चुअल में हमारा मिल्क कितना लग गया, आप बोलेंगे 16 kg, मिल्क ज़्यादा लग गया ना आपका एक्चुअल में। आप बोलेंगे इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगेन पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जब मल्टीप्लाई करने की बारी आएगी तो आप स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप बोलेंगे हमारी 1 किलो मिल्क की स्टैंडर्ड रेट कितनी है, 3। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड रेट बोलो या बजट रेट बोलो एक ही बात है, क्योंकि 1 किलो के लिए स्टैंडर्ड एंड बजट सेम रहेगा, वो आप लोगों ने पिछले सेशंस में कहीं ना कहीं सीखा है। तो आप बोलेंगे ये जो 22.68 आया है ये हमारा एडवर्स वेरियंस आया है, ये क्या है आपका एडवर्स वेरियंस। सिमिलरली आप सोचेंगे शुगर के लिए, आप बोलेंगे शुगर जो है वो रिवाइज प्रोपोर्शन में 12.67 kg लगना चाहिए था, जो मैंने लिख दिया। बट एक्चुअल में शुगर कितना लगा, आप बोलेंगे एक्चुअल में शुगर हमारा 12 ही लगा। तो देखिए शुगर कम लगा हो बट आपका चॉकलेट का टेस्ट तो बिगड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है।
किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, आप बोलेंगे इसको हम लोग हमारे स्टैंडर्ड रेट जो कि ये 4 है, या फिर जिसको हम लोग बजट रेट भी बोलते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और आप बोलेंगे ये जो नंबर आता है ये हमारे लिए फेवरेबल नंबर आता है। जब इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो आप बोलेंगे ये जो हमारा फाइनल नंबर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, ये जो हमारा फाइनल नंबर आप लोगों को दिख रहा है 6.22, ये नेगेटिव है, जिसको हम लोगों ने एडवर्स बोल दिया। और यही जो 6.22 है, इसी को हम लोग बोलते हैं ये हमारा मटीरियल मिक्स वेरियांस है, कि भाई हम लोगों ने अपने मटेरियल को गलत प्रोपोर्शन के अंदर मिक्स कर दिया, उसकी वजह से हमारे पास में जो वेरियांस आ रहा है उसको हम लोगों ने बोला कि ये हमारा मटेरियल मिक्स वेरियांस है। तो आई होप कि आपको ये 6.22 वाली बात भी समझ में आई होगी। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई आपका मटेरियल मिक्स वेरियांस का फॉर्मूला क्या हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रिवाइज्ड एक्चुअल जो है, जो भी रिवाइज्ड एक्चुअल है, देखिए रिवाइज्ड एक्चुअल का मतलब क्या हो गया, एक्चुअल जो भी क्वांटिटी आपकी आई थी फाइनल रॉ मटेरियल की, उसको स्टैंडर्ड के प्रोपोर्शन में बांट देना। स्टैंडर्ड के प्रोपोर्शन में बोल दो या बजट के प्रोपोर्शन में बोल दो, वो एक ही बात है। तो रिवाइज्ड एक्चुअल जो है उसमें से क्या लेस कर देंगे, आप बोल देंगे हम लोग उसमें से एक्चुअल लेस कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, स्टैंडर्ड रेट से। किसकी स्टैंडर्ड रेट, फाइनल प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड रेट या रॉ मटेरियल की स्टैंडर्ड रेट, आप बोलेंगे रॉ मटेरियल की स्टैंडर्ड रेट। एक रॉ मटेरियल की स्टैंडर्ड रेट से या सारे के सारे रॉ मटेरियल की स्टैंडर्ड रेट से, तो आप बोलेंगे 1 किलो के रॉ मटेरियल की स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आपने ये फॉर्मूला यूज़ किया तो आप बोलेंगे हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा। इसी के थ्रू हम लोगों ने हमारे फाइनल नंबर्स यहाँ पर कैलकुलेट किए। सो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको सोचने की ज़रूरत है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने इतना टाइम दिया, और मिलते हैं अगले सेशन में।